हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माइक्रो ऑनलाइन सर्विस आस्टा। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप में अगर आपने फॉर्म भरा है और आपके फॉर्म रिजेक्ट भी हुए हैं तो किस कारण से हुए हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको तीन बातें बताने जा रहा हूँ। ये तीनों ही बातें आपको ध्यान पूर्वक समझ लेना है, सुन लेना है। अगर ये बातें समझ लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपके फॉर्म की स्थिति इस वक्त क्या है, पैसा आएगा या नहीं आएगा। सबसे पहली बात हम करने जा रहे हैं पात्रता के लिए। अगर आपकी पात्रता के बारे में आप सुनेंगे तो सबसे पहले ये समझ लीजिए, आप लोगों ने फॉर्म तो भर दिया है लेकिन आपने 10वीं और 12वीं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 10वीं और 12वीं नियमित छात्र होना चाहिए और सरकारी स्कूल से ही आपने अगर किया है तो ही आपको पैसा मिलेगा, तो ही आपका फॉर्म जो है मान्य किया जाएगा, अदरवाइज आपको पैसा नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे, अगर आपने 10वीं और 12वीं अगर नहीं किया है और फिर भी आपने फॉर्म भर दिया है तो फिर पैसा आपका नहीं आएगा, नॉट पॉसिबल। तो पहली कंडीशंस तो मैंने आपको यही क्लियर कर दिया है कि यही आपकी जो है प्रोसेस थी। अब अगली समझ लीजिए, जहां से आपने संस्था से, जिस संस्था से आप पढ़ाई कर रहे हैं, जिस संस्था से आप वहां पर डिग्री या कोई सिर्फ डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं, उसमें नियमित छात्र होना अनिवार्य है। और वो संस्था जहां से आप पढ़ाई कर रहे हैं, वो संस्था विश्वसनीय और प्रमाणीकरण होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं, अगर आपने यहाँ पर फर्स्ट ईयर की बात करें तो आपका अगर फर्स्ट ईयर में आप हैं और आपने फॉर्म भर रहे हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई है, आपका फॉर्म में जो है पैसा भी आएगा। सेकेंड ईयर में अगर है और आप फर्स्ट ईयर का फॉर्म भरने जा रहे हैं तो बिल्कुल भी ये समझ लीजिए कि आपका जो फॉर्म है वो निरस्त ही होगा, कोई उसका चांस नहीं है कि आपको पैसा मिलेगा। इसके बाद में यहाँ पर डॉक्यूमेंट्री की बात कर लेते हैं, तो कुछ यहाँ पर डॉक्यूमेंट्री के बारे में भी जानकारी मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, आप लोगों ने फॉर्म तो भरा है लेकिन डॉक्यूमेंट को लेकर के बहुत सारी आपने लापरवाही बरती है, जिसके कारण से आप सभी के जो फॉर्म है वो निरस्त हो रहे हैं। मतलब यहाँ पर है कि आपने आधार कार्ड हो या फिर फोटोग्राफ हो या कोई से भी डॉक्यूमेंट लगाए हैं, सभी के सभी आप लोगों ने या तो ब्लर लगाए हैं या फिर उसके पीछे की शेडो कॉपी आ रही है। इसमें किसी भी प्रकार का कुछ ना कुछ आप लोगों ने गलत प्रकार से अगर अपलोडिंग किया है तो आपका जो फॉर्म है वो निरस्त ही होगा। उसमें कोई चांसेस नहीं है कि आपको बाद में आपको पैसा मिले। हाँ, एडिट का ऑप्शन रहता है तो आप एडिट कर सकते हो, अदरवाइज आपका पैसा नहीं आएगा। बात करते हैं यहाँ पर 10वीं की मार्कशीट और 12वीं की मार्कशीट में, अधिकांश बच्चों का मैंने देखा है कि उसमें शेडो कॉपी पीछे की भी आ रही है। आपने मोबाइल से ही फॉर्म भर दिया है तो मोबाइल में शेडो कॉपी पीछे की नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसा आपने किया है तो फॉर्म फिर आपका रिजेक्शन में ही आएगा और उसका कोई चांस नहीं है। अगर एडिट का ऑप्शन है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज उसमें कोई चांसेस नहीं। आपने 10वीं और 12वीं दोनों ही मार्कशीट को इसी प्रकार से अपलोड किया है, जिसके कारण से आप सभी के फॉर्म जो है निरस्त हुए हैं। अब यहाँ पर देखेंगे बोनाफाइड सर्टिफिकेट और आपका जो कॉलेज को लेकर के जो प्रमाणीकरण, जो प्रमाण पत्र होता है, आप अगर फीस स्लिप लगाते हैं या फिर बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी लगाते हैं तो इनमें भी आपने इसी प्रकार से शेडो कॉपी देखने को मिली है। मैंने काफी सारे बच्चों का जो है इसमें यहाँ पर देख सकते हैं अस्पष्ट तरीके से या फिर प्रिंट आपने साफ नहीं लिया है या फिर काट छाट करके आपने लगाया है। इसी प्रकार से अगर मान लो आपने ब्लर भी किया है या फिर पीछे का उसमें कुछ शेडो कॉपी आ रही है, जिसके कारण से भी आप सभी के फॉर्म निरस्त हुए हैं। तो मैं आपको इसी का एक बेहतरीन उदाहरण बताना चाहूंगा। यहाँ पर देखिए, अगर आपने किसी ऑनलाइन मित्र के पास में जाकर के फॉर्म भरवाया है, किसी भी ऑनलाइन मित्र से अगर फॉर्म भरवाया है तो ऑनलाइन मित्र क्या करता है, फॉर्म भरते समय आपके जितने भी डॉक्यूमेंट है उसको राइट तरीके से स्कैन करेगा स्कैनर के द्वारा। स्कैनर के द्वारा क्या होता है, जब डॉक्यूमेंट आपके स्कैन होते हैं तो प्रॉपर तरीके से स्कैन होता है और विथ पूरे कंप्लीट पिक्सल में ही होता है। अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट माना जाता है। यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट होता है वो स्कैन के द्वारा होता है, तो ऑनलाइन मित्र ने किया वो सारे सही है, मतलब आपको फॉर्म कंप्लीट है। और अगर आपने खुद से आपने फॉर्म भरा है, स्वयं ने आपने मोबाइल से भरा है, तो आपका जो फॉर्म है उसमें कई प्रकार की गलतियां पाई गई है। आप अगर मोबाइल से ही फॉर्म भर रहे हो तो उसमें कहीं ना कहीं शेडो कॉपी आ रही है, कहीं ना कहीं ब्लरनेस आ रहा है। और अगर आपने मोबाइल से फॉर्म भरा है तो फिर आप लोगों के फॉर्म निरंतर यहाँ पर रिजेक्शन में भी आ रहे हैं। तो ये आपकी सभी की गलती भी है। एक तरह से देखा जाए, आप स्वयं भरना चाहते हैं तो अच्छे से भरिए, नहीं तो आपने अगर डॉक्यूमेंट को किसी कारण से अगर ब्लर कर दिया है तो भी आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट ही माना जाएगा। ब्लर डॉक्यूमेंट को इसमें यहाँ पर कहीं पर प्राथमिकता नहीं दी जाती है। तो यहाँ पर अगर आपने खुद से भी देख भरे हैं, अगर आप ऑनलाइन मित्र से भरवाएं तो फॉर्म आपका राइट माना जाता है, कंप्लीट आपका फॉर्म रहेगा। और अगर आपने खुद से फॉर्म भरा है और गलती किया है तो फिर आपका फॉर्म जो है रिजेक्शन में आया है। तो ये दो प्रोसेस मैंने आपको दिखाई है अभी तक, तीन प्रोसेस मैं आपको दिखाने वाला हूं, तो और भी मैं कुछ जानकारियां बताऊंगा आपको। अगर यहाँ पर देखेंगे, अगर आपने ऑनलाइन मित्र के पास से फॉर्म भरवाया है तो आपका जो फॉर्म है वो बिल्कुल राइट रहेगा, खुद से भरा है तो बिल्कुल आपका फॉर्म निरस्त ही माना जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास अगर ऑप्शन रहता है एडिट वगैरह का या फिर न्यू ऑप्शन, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, अगर आपके पास हो तो भर सकते हो।
देखिए, यहाँ पर हम बात करेंगे, अगर आपको पैसा चाहिए तो पात्रता आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, नहीं तो पैसा नहीं आएगा। आपकी पात्रता में क्या-क्या रहता है, पहले उसके बारे में समझ लीजिए। अगर आपने पात्रता सही रखी है तो आपको पैसा मिलेगा, नहीं तो अगर आप पात्रता सही नहीं रखते हैं तो आपको बिल्कुल भी पैसा नहीं आएगा, फॉर्म आपके रिजेक्ट ही रहेंगे। हाँ, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है तो उसमें अगर एडिट का ऑप्शन आता है, वहाँ पर जब मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, अगर आपके पास एडिट का ऑप्शन है या फिर न्यू ऑप्शन अगर है, तो आप यहाँ पर उसको सुधार भी कर सकते हो। अभी आपके पास चांसेस है, और जितने भी फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हैं, उन लोगों के पास जिनके पास फॉर्म भरते जा रहे हैं और उनके पास निरंतर कमेंट जो है मैसेज आ रहे हैं, तो मैसेज में अगर आपका रिजेक्शन आ रहा है तो वापस से अपने फॉर्म को एडिट कीजिएगा, वापस से अपने फॉर्म को सुधार कीजिएगा। अगर ऐसी कंडीशन आपकी होती है तो। तो यहाँ तक मैंने जो जानकारियाँ बताई है आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक और जानकारी मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए अगर आपका रिजेक्शन आया है, तो ध्यान रखिएगा आपका रिजेक्शन आया है, अब रिन्यूअल वालों का तो किसी का भी रिजेक्शन नहीं है। अगर आपका यहाँ पर न्यू एप्लीकेंट है उनका भी रिजेक्शन आया है, कोई मैसेज आपके पास आया है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, तो आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, दोनों ऑप्शन में से कुछ एक आपके पास होना चाहिए। एक तो होता है न्यू ऑप्शन, जब आप फॉर्म देखेंगे आपका जो है रिक्वेस्ट डिलीट का ऑप्शन आ रहा है और उसके पास में अगर न्यू ऑप्शन है तो आप वहाँ पर उसको जाकर के पूरी प्रोसेस को करेंगे, वापस से आप पूरी प्रोसेस को कर लेंगे। और अगर आप यहाँ पर एडिट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके भी आप अपने फॉर्म को सुधार सकते हैं, नहीं तो आपका जो पैसा है वो बिल्कुल भी किसी भी कंडीशन में नहीं आएगा। न्यू वाले ऑप्शन को भी आप कर सकते हो, एडिट वाले ऑप्शन को भी कर सकते हो। अभी भी आपके पास समय है, जब तक आपके पास समय है, आप अपने फॉर्म को एडिट करके न्यू ऑप्शन पे जाकर के वापस से अपने डॉक्यूमेंट को पूरा फिल कीजिएगा। किसी कारण से कोई प्रॉब्लम हो तो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कीजिएगा, और ऐसा कर लेते हैं तो आपका पैसा वापस से आ सकता है, नहीं तो पैसा नहीं आएगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।